हेलो कैंसर। कैंसर यानी कर्क राशि में सुरेश गॉट रिप्लाइज इन द टैरो से। तो आज हम कैंसर यानी कर्क राशि के लिए सिंगल्स की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल हैं, विडो या विडोवर रहे हैं या डाइवोर्सी रहे हैं, रीजन चाहे कोई भी रहा है, लेकिन आप अपने आप को सिंगल मानते हैं या बिल्कुल अनमैरिड या कुंवारे हैं, अब तक शादी नहीं की है, तो ये रीडिंग उनके लिए है। जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपका रिसेंट पास देखेंगे, फिर प्रेजेंट करंट एनर्जी, और कोई बंदा या बंदी इन दिनों आपका लाइफ पार्टनर बनने के लिए आ रहा तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी, और अगर किसी पास्ट पर्सन से आप डील करते थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस करते थे, तो उसकी वापस आने की एनर्जी क्या है, और लास्ट में गाइडेंस क्या रहेगी। तो चलिए रिसेंट पास्ट आपका देख लेते हैं क्या रहा है कैंसर के लिए। रिसेंट पास्ट, द चैरियट, नाइट ऑफ कप्स एंड द हैंग्ड वन। तो कैंसर, जो आपको महसूस हो रहा था पास्ट में कि आपका रिश्ता रुक चुका है, थम चुका है, आगे नहीं बढ़ रहा है, उससे आपका शादी विवाह नहीं हो सकता, स्टक एनर्जी में थे आप, स्पिरिचुअल ग्रोथ, हीलिंग करना चाहते थे, तो वहां आप नजरिया चेंज करते दिखाई दिए। आपने रिसेंट पास्ट में सोचा कि अगर आप अपना नजरिया चेंज करेंगे, उनकी तरफ गुड न्यूज या मैसेज लेकर जाएंगे और डेडिकेशन के साथ, करेज, हिम्मत और साहस के साथ आगे बढ़ेंगे, गिव अप नहीं करेंगे, हार नहीं मानेंगे। जैसे रणभूमि में सिपाही आगे बढ़ता है, कभी पीठ नहीं दिखाता, बढ़ता चला जाता है, रिजल्ट की परवाह नहीं करता, उसी तरह से अगर आप आगे बढ़ेंगे तो धीरे धीरे करके जो है फिर से वो प्यार, वो मोहब्बत जो दूरियां बन गई थी, जो खत्म सा हो गया था, तो फिर से वो रीयूनियन हो सकता है, फिर से मेल जोल बढ़ सकता है, फिर से खुशियां आ सकती हैं। और अगर शादी करना चाहें तो सहनाइयां बच सकते हैं और कमिटमेंट वगैरह दिया जा सकता है। तो इस तरह से आपका रिसेंट पास्ट बता रहा है कि उन चीज़ों को आगे बढ़ाने में, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करने में, भले ही चाहे एक बिगिनिंग, एक शुरुआत हो, शादी विवाह में थोड़ा सा टाइम या समय लगे, लेकिन आपने डिसाइड किया कि आप अपना नजरिया चेंज करते हुए, सामने वाले के नजरिए से चीजों को देखते हुए आगे बढ़ेंगे और गिव अप नहीं करेंगे, हार नहीं मानेंगे। अच्छे आइडियाज, अपॉर्चुनिटी के साथ अगर आप आगे बढ़ेंगे तो चीजें सही हो सकती हैं। इस डेडिकेशन के साथ आप आगे बढ़ते दिखाई दिए। देख लेते हैं प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी क्या बता रही है। प्रेजेंट करंट एनर्जी क्या बता रही है। Knight of Pentacles, Four of Cups and the High Priestess and the Hermit. तो प्रेजेंट करंट एनर्जी बता रही है कि आप कहीं ना कहीं अपने आप को स्टक महसूस कर रहे हैं। हालांकि आपके पास और अपॉर्चुनिटी भी है और भी रिश्ते शायद आपके आ रहे हैं, लेकिन आप स्टक हैं कि आपको वही रिश्ता वापस से चाहिए, इसलिए आप चुप हैं, मौन हैं, अपनी हीलिंग मेडिटेशन करना चाहते हैं। आपको लग रहा है कि अगर आप हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे या अपनी विजडम नॉलेज गेन करते हुए समझदारी के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। भले ही समय लगे, वक्त लगे, लेकिन धीरे धीरे करके रिश्ते को सही किया जा सकता है, चीज़ों को सही किया जा सकता है। तो वहाँ आप महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आपको लगता है कि रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझना चाहते हैं। आपको लगता है कि रिश्ते इतने जल्दी बनते या बिगड़ते नहीं हैं। तो अगर आप अपने लिए स्टैंड लेंगे, अपना उजाला खुद बनेंगे, अपनी रोशनी खुद बनेंगे, तो ये चीज़ें सही हो सकती हैं। या फिर आप महसूस कर रहे हैं कि अगर जो बंदा या बंदी आपकी लाइफ में आ रहा है, तो अगर वो सचमुच उनसे प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, तो आप सिर्फ और सिर्फ उनका वेट या इंतजार कर सकते हैं। अपने विजडम नॉलेज गेन करते हुए हीलिंग मेडिटेशन करना चाहते हैं। सामना वाला अगर उनसे प्यार करता है, मोहब्बत करता है, सचमुच इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझता है, तो धीरे धीरे करके वो अपने लिए स्टैंड ले, अपने पैरों पर खड़े हो, अपनी जिम्मेदारी को समझे और इस रिश्ते को आगे बढ़ाए, ताकि रिश्ता आगे बढ़ सके और चीज़ें सही हो सकें, या फिर धीरे धीरे आप इस रिश्ते को आगे बढ़ाएं सही समय, सही वक्त आने पर। तो इस तरह की एनर्जी
आपकी दिखाई दी हीलिंग मेडिटेशन करते हुए और स्पिरिचुअल ग्रोथ करते हुए चुप्पी और खामोशी के साथ। आपको लगा कि सही समय आने पर, वक्त आने पर अगर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे, तो ये रुका हुआ रिश्ता धीरे धीरे करके आगे बढ़ सकता है। देख लेते हैं कोई नया बंदा या बंदी, कोई बंदा या बंदी अगर आपके नए पार्टनर के रूप में, लाइफ पार्टनर के रूप में आ रहा है तो एनर्जी क्या रहेगी। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड द डेविल, एंड बॉटम ऑफ द डेक 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो नया बंदा या बंदी, हालांकि आप काफी इन दिनों कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं। जिस बंदे या बंदी को आप अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहते हैं, वहाँ टीम एनर्जी, टीम एफर्ट लगाना चाहते हैं, लेकिन वहाँ उस रिश्ते में लस्ट है, एडिक्शन है, गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग या नेगेटिव लोगों में बैठना, नेगेटिव सोचना, एनवायरनमेंट को नेगेटिव करना, या खुद मतलब इस तरह की नेगेटिविटी आप फील कर रहे हैं कि आप इस रिश्ते में जकड़न महसूस कर रहे हैं। आप इस रिश्ते से अपने आप को रिलीज नहीं कर पा रहे हैं, सामने वाला रिलीज नहीं कर पा रहा है। हालांकि प्यार और प्रेम है, आप इस रिश्ते को हील करना चाहते हैं, लेकिन काफी प्रॉब्लम्स इस रिश्ते में है। जितना आप इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, उतना ही कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स सामने आ रही हैं कि चाहकर भी आप इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। आप दिल और दिमाग से ब्लॉक हो चुके हैं, स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से घिर चुके हैं। तो कहीं ना कहीं आप फिर भी आपको महसूस हो रहा है कि अभी, क्योंकि आप प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, अगर आप हील करेंगे इस रिश्ते को, अपने प्रैक्टिकलिटी को बढ़ाएंगे, चुप रहेंगे, मौन रहेंगे, या फिर धीरे धीरे करके जो बातें हो नहीं पा रही हैं और हो भी रही हैं तो इमोशनल लेवल पर जो अच्छे से नहीं हो रही हैं, तो धीरे धीरे करके चीज़ों को सही किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल आप काफ़ी नेगेटिविटी महसूस कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि, या तो आपको लग रहा है या तो जो बंदा या बंदी आपकी लाइफ में आना चाहते हैं उनको लग रहा है कि कोई एक जना तो है जो थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, या फिर कोई तीसरा पर्सन इन्वॉल्व है जो आपका रिश्ता बनने में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रहा है, आपको इस रिश्ते में आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। तो फिलहाल जो है एनर्जी बता रही है कि अभी कोई भी नया बंदा या बंदी आपकी लाइफ में आने के लिए रेडी या तैयार नहीं है, या हो सकता है कि आप अभी नहीं चाहते कि आप किसी की लाइफ में जाएं और उसकी लाइफ स्पॉइल करें, खराब करें। तो अभी आप इस रिश्ते को हील करना चाहते हैं, अपने आप को हील करना चाहते हैं, और ताकि आप इस परेशानी से, दुविधा से बाहर निकल सकें और चुपचाप चीज़ों को सही कर सकें। फिलहाल काफ़ी नेगेटिविटी आपके ऑल अराउंड दिखाई दे रही है, काफ़ी परेशान और में हैं आप, दुविधा में हैं। तो अभी कोई बंदा या बंदी इन दिनों नहीं दिखाई दे रहा कि कोई भी लाइफ पार्टनर बनने के लिए रेडी या तैयार है। तो देख लेते हैं अगर कोई पास्ट पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ रहा है तो उसकी वापस आने की एनर्जी क्या हो सकती है। द एम्परर, जजमेंट एंड 8 ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। जी हाँ, कोई पास्ट पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ रहा है। उनको लग रहा है कि उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए जो इस रिश्ते में नेगेटिविटी दे रहे हैं, प्रॉब्लम्स दे रहे हैं, अगर आप उस ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस से बाहर आ जाते हैं, उनको छोड़ देते हैं, उन परेशानियों को उनका बार बार जिक्र नहीं करते, तो जो इस रिश्ते में ग्रहण सा लग चुका है वो ग्रहण हट सकता है। ये डिसीजन लेना आपके लिए हार्श हो सकता है, हार्ड हो सकता है, लेकिन या तो सामने वाले ने डिसाइड किया है या फिर आपने डिसाइड किया है कि अगर आप डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ेंगे, उन चीज़ों को ख़त्म करेंगे जो इसमें नेगेटिविटी दे रहे हैं, आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, तो धीरे धीरे करके अगर एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे, एक दूसरे को माफ़ करेंगे, गले लगाएंगे, पास्ट वाली बातों को ना दोहराते हुए प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में सोचेंगे, गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ते, एक दूसरे को जज नहीं करते, तो जो अटकी हुई विशेष हैं, लटकी हुई विशेष हैं, फिर से पूरी हो सकती हैं, फिर से ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है। ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें इस रिश्ते में वापस से आ सकती हैं, क्योंकि आप इससे अटैचमेंट फील करते हैं, जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, क्योंकि आपको बार बार लगता है कि
कि ये रिश्ता आपके लिए सोलमेट हो सकता है, सोलमेट ऑफ काइंड हो सकता है। तो आप या तो सामने वाला इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नया अंजाम देना चाहता है कि वो इस रिश्ते में वापस आए और इस रिश्ते को एक मोड़ दे, क्योंकि वो बार बार सोच रहे हैं कि आप हमेशा मस्त रहते हैं, मग्न रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, खुश रहते हैं, अपनी धुन में रहते हैं। तो उन्हें ये जो है आपका जो ये तरीका बहुत पसंद आया, तो इसलिए वो इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नया अंजाम देने की तैयारी में है। वो चाहते हैं कि उन चीज़ों को ख़त्म किया जाए जो इस रिश्ते में नेगेटिविटी दे रहे हैं, और एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन यानी कि रिश्ते में फिर से सुधार किया जा सके और इस रिश्ते को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। ये डिसीजन लेना मुश्किल था, लेकिन यहाँ स्ट्रिक्टली आप या आपके जो पार्टनर हैं वो इस रिश्ते को फॉलो करना चाहते हैं, फिर से इस रिश्ते में वापस आना चाहते हैं। तो देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकती है कैंसर पर्सन के लिए। 9 ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परेंस एंड 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यूनिवर्स से आपको मैसेज देना चाहते हैं, गाइडेंस देना चाहते हैं। अगर आप एक दूसरे की भावनाओं के साथ नहीं खेलते, चीटिंग नहीं करते, हेरा फेरी नहीं करते, धोखाधड़ी नहीं करते, पीठ पीछे कुछ ऐसा नहीं करते कि आपको बाद में रिग्रेट हो, पछतावा हो। क्योंकि अगर आप किसी की भावनाओं के साथ खेलेंगे तो भले ही आपकी ईगो जीत जाएगी, लेकिन आपका अहम आप की जो इंसानियत है वो मिट्टी में मिल सकती है, शर्मसार हो सकती है। तो इसलिए यूनिवर्स जी आपको मैसेज देना चाहते हैं कि स्वॉर्ड्स जो आप क्रॉस मार्ग पर हैं, अधर में लटके हुए हैं, आंखों से पट्टियां खोलिए, दिल और दिमाग से काम लीजिए, रुकिए, ठहरिए, सोचिए, विचारिए, या फिर किसी की हेल्प या मदद लीजिए। अगर आपको एक चांस भी मिल रहा है, एक कॉल भी बाकी है, तो आपको इसमें स्टैंड लेना चाहिए। भले ही आप अंदर से टूट चुके हैं, हार्टेड हैं, प्रॉब्लम में हैं, लेकिन धीरे धीरे करके चीज़ें बैलेंस होंगी, स्टेबिलिटी आएगी, पटरी पर गाड़ी चढ़ेगी। अगर आप पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाकर चलते हैं, अपने गुस्से को, अपने एंगर को, अपने इमोशंस को कंट्रोल में करते हैं, तो चीज़ें सही हो सकती हैं। ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम फिर से मिल सकता है, फिर से चीज़ों को सही किया जा सकता है और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स भी मिल सकती हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है। फिर दोबारा मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।